हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हेल्प में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं और बालों को ये जो झड़ते हैं उसको हम कैसे रोकें। इसके बारे में हम आज आपसे पूरी बात करेंगे और पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि फिर बाल क्यों झड़ते हैं और इसको हम झड़ने से कैसे रोकें। और बहुत ऐसा केसेस आते हैं कि बाल पूरे झड़ जा रहे हैं शरीर के, जैसे बाल हुए तो पूरे गंजे गंजेपन जैसे हो जाते हैं। तो इस बीमारी से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम आज सोचे कि इस बारे में हम आपको बता दें कि आखिर बाल क्यों झड़ते हैं और इसके कारण क्या हैं, इतने ज़्यादा बाल झड़ने के इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इससे बचने का क्या उपाय है और इसका कुछ मेडिसिन है और जिसका क्या ट्रीटमेंट है। इसके बारे में हम आज आपसे पूरी डिटेल्स के बारे में डिटेल्स से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम बाल झड़ने से कैसे रोक सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। और मान लीजिए किसी का बाल झड़ भी रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है और कैसे उसके फिर झड़े हुए बाल फिर से वापस आ जाएंगे। इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि इस बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही विशेष जानकारी वाली बातें हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ और डालता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में खान पान के जो यथी हैं वो सब लोग सही से खा पी नहीं रहे हैं। तेलपक सामान ज़्यादा खा रहे हैं, मार्केट का सामान ज़्यादा खा रहे हैं। घर का कोई भी मैंने पहले जैसे होता था कि घर का सब लोग जो भी अनाज होता था, आज अधिक से अधिक बच्चे हैं जो यथी हैं वो फास्ट फूड खाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में ही बच्चों का बाल पक जा रहा है, बाल झड़ने लग रहा है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्या से हम आज आपको उबारने के लिए कुछ ऐसे दवा है जो बताएंगे और ये कैसे होता है, क्यों बाल क्यों पकने लगते हैं कम उम्र में या बाल क्यों झड़ने लगते हैं। इस सब तथ्यों को हम बारे में हम आप सबको पूरी डिटेल्स के साथ बता रहे हैं, आज बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी शुरू से अंत तक अच्छे से देखें। आपको वीडियो पूरी की पूरी देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसे बीच से काट के देखिएगा कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट देखें। तो चलिए बताते हैं, एक्सक्यूज हेयर लॉस या एलोपेशिया, ये जो वह कंडीशन है जिसमें शरीर के बाल या सिर के बाल सब झड़ने लगते हैं, झड़ जाते हैं, अत्यधिक झड़ने लगते हैं। ये सब इसके कारण हैं। जैसे कि कुछ इसके अधिक केस में देखने को मिलता है, कुछ इसके लक्षण भी हैं। जैसे कुछ ऐसी है, रूसी होने से भी शरीर का बाल झड़ने, सिर का जो बाल होता है वो झड़ने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन मैंने लोग शैम्पू यूज करते हैं, क्या क्या केमिकल से बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो यूज करते हैं जिससे कि रूसी रुके। सही है, हर एक किसी को करना भी चाहिए। तो रूसी के कारण भी बहुत सारे बाल जो है वो झड़ जाते हैं। और दूसरा जो है सोबोरेस्टिक डेमेटाइटिस है, जिसके कारण भी सिर के बाल या शरीर के किसी और अंग के बाल झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि सिर में बहुत सारे जुए जैसे ढील, हम लोग अपने भाषा में जैसे ढील कहते हैं, वो ढील की वजह से भी सिर का बाल झड़ने लगता है। रूसी ज़्यादा सिर के बाल में होने लगती है, जिसके वजह से भी सिर का बाल झड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो, जैसे किसी बीमारी की वजह से भी सिर के बाल या शरीर के अंग के बाल झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं। जैसे कुछ उसमें, जैसे आप मान लीजिए थायराइड है, किसी को थायराइड होता है तो थायराइड में भी सिर का बाल झड़ने लगता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में भी बाल झड़ने लगता है। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो टीबी में होते हैं, लेकिन टीबी के वजह से टीबी में भी सिर का बाल झड़ता है। ठीक है, और आप हमको बताएं, जैसे जॉइंटिस जो है वो आंतों की प्रॉब्लम से होती है, लीवर की प्रॉब्लम से होती है। अधिकांश यही होता है कि जॉइंटिस जो होता है, जॉइंटिस में भी बाल झड़ते हैं। और बाल झड़ने का एक और रीजन होता है कि
लीवर में बहुत सारा, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्मी की वजह से बाल पकने लगता है, बाल झड़ने लगता है। यही सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे बाल झड़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और हम आपको बता दें, इसमें कुछ और ऐसा तत्व है कुछ और इसके अनुवांशिक कारण है जिसके 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 कारण बाल झड़ते हैं। जैसे बता दें हार्मोन्स की केस में भी कभी कभी ऐसे होते हैं, हार्मोन्स की कमी की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। जैसे कि एड्रोगेन हार्मोन्स का जो काम होता है वो हमारे शरीर के इम्बैलेंस को बनाए रहता है, होना इच्छुक और कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स की वजह से भी कभी कभी शरीर की ग्रोथ में भी कमी आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर का हार्मोन्स की कमी से भी शरीर का बाल झड़ने लगता है। सिर का बाल हो या शरीर के किसी और अंग का बाल हो, वो झड़ने लगता है, पकने लगता है। हार्मोन्स की कमी से भी ये सब सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। बाल झड़ने के कुछ ऐसे और भी कारण, मुख्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, एमोनिया, खाने में डिसऑर्डर होना या डस्ट मिसिंग होना। जैसे खाने में बर्गर, चाउमीन, ये सब लोग खाते हैं मार्केट के सामान, इसके वजह से बाल पकने लगता है, बाल झड़ने लगता है। इससे बहुत सारी शिकायत होती है। क्योंकि आज के फैशन के दौर में लोग ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं और बाद में बोलते हैं मेरा बाल झड़ रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे खाने के वजह से भी ऐसा हो सकता है। बाल झड़ने में कुछ ऐसे विटामिन की भी कमी होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ इसके लक्षण। जैसे बाल झड़ते हैं तो आपको बाल झड़ने लगते हैं, जैसे इसके क्या लक्षण है, क्या इसके कुछ सिम्टम है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं बाल झड़ने के कुछ और कारण है। जैसे बालों की जगह जो होती है वो खाली हो जाना, या फिर बालों का पतला होना। बाल पतला होने के कारण वो आसानी से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। बाल ज़्यादा पतला हो जाता है, केमिकल से युक्त शैम्पू, बहुत सारे ऐसे शैम्पू हैं, साबुन है, जिसे लगाने से बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और वो पतले होने की वजह से वो टूटने लगते हैं। तो कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं, ऐसे भी सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से बाल टूटने लगते हैं। कुछ ये सभी कारण है। तो मार्केट से कोई भी शैम्पू, कोई भी साबुन लेकर लगाने से पहले मैंने देख ले, उसके बाद लगाए। ऐसा नहीं है कि आप शैम्पू साबुन यूज ना करें, ये मैं कभी नहीं कहूँगा। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन हाँ कुछ उसका देख कर उसके बाद ही कीजिए। ठीक है, इसके वजह से बाल पतले होने के कारण भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो बाल झड़ने लगते हैं। या बाल की खाली जगह होने के कारण एक बाल उखड़ा, उसके वहाँ स्पेस मिला, फिर दूसरा वहाँ से उखड़ जाएगा, तीसरा, ऐसे भी होता है कभी, क्योंकि बाल गिरने लगता है। तो चलिए आप बताते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ता हो तो आप तेलपक सामान थोड़ा कम खाएं और अपने लीवर को सुरक्षित, लीवर की गर्मी की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार इसके कुछ ट्रीटमेंट है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा गिरता हो, बहुत ज़्यादा ऐसी होता है, सबसे पहले उस बाल का ट्रीटमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले बाल का ही ट्रीटमेंट शुरू करें, केस से ही शुरू करें, तो उसके लिए आपको, अगर आपको डेंड्रफ है, बालों में डेंड्रफ है, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, तो आप एक सप्ताह में 2 बार केनाकोट नाम का एक साबुन आता है जो केटकोनाजोल 1% का होता है, उससे हफ्ता में 2 बार आप बाल धोएं उस साबुन से, जिससे आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। लगाए और सप्ताह में 2 बार लगाए तो आपका यह ठीक हो सकता है। ठीक, अगर इस पे भी अगर आपका ठीक नहीं होता है और इससे भी आपका बाल का झड़ना अगर बंद नहीं होता है, तो आप इसके आगे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रीडिक्यूस हो तो हेयर, अपने केस को स्लाइड एंटीडिक्स क्रीम से वॉश करें और सप्ताह में 1 बार अच्छे से उसको पूरे बाल के जड़ों तक लगाएं, जड़ तक लगाकर उसको, और उसके बाद आप नहा लें। सप्ताह में 1 बार ही इस क्रीम को यूज करना है। एंटीलेक क्रीम आता है जो कि साइलेड एंटीलेक के नाम से आता है क्रीम, उसको सप्ताह में 1 बार ही आपको यूज करना है। अगर इसके बाद भी आपका बाल का झड़ना बंद नहीं होता है, अगर इसके बाद बंद नहीं होता है, तो भेटनोवेट को उस स्क्लेप पे लगाए, मैंने पूरे अंदर एथी पे लगाए। ठीक है, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इसके लिए एक आता है इवियन 400 mg का कैप्सूल आता है,
जो कि आपको नेचुरल विटामिन ई की गोली होती है, उसको आपको इवनिंग के समय खाइए। और उसका एक जेल आता है, विटामिन ई का एक जेल आता है, वायल भी आता है, उसको आपको बालों में लगाना है, पूरा बाल के जड़ों में लगाना है। या उस इवियन कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल को आप खोल लीजिए, खोल के और आप सुबह में अपने बालों में लगा लीजिए, बालों में पूरे जड़ में। ये नहीं कि केवल बाल पे लगा लिए और हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उस बाल के पूरे जड़ों में लगाएं और उसको लगाने के बाद, लगाने के 10-15 मिनट बाद तक आप उसको छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद आप फिर उसको साबुन या शैम्पू से उसको आप अच्छी तरह से वॉश कर ले। वॉश कर लो। उसके बाद आप जो भी तेल वगैरह यूज करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। और उसी विटामिन गोली को, विटामिन ई की गोली जो इवियन 400 के नाम से आती है, इवियन 400, 600, 200, ठीक है, वो एज के हिसाब से दिया जाता है। तो आप इस दवा को लेकर खा सकते हैं और इसको सुबह शाम आपको यूज करना है, खाना है। और जो ये स्क्लेप बना के जो लगाना है, जिसे इवियन 400 कैप्सूल, वो 2-3 कैप्सूल एक साथ काट लीजिए, उसको एक एथी में रख के उसको बढ़िया से मिला के स्क्लेप करके और इसको बाल के पूरे जड़ में लगा के उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर उसके बाद आप नहा लीजिए। और उस दवा, ये ऐसा आपको हफ्ता में 2 बार ही करना है, ये नहीं कि रोज रोज करना है, हफ्ता में मात्र 2 बार। और इसी कैप्सूल को पर डे सुबह शाम करके आपको खाना है। इससे आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बाल नहीं झड़ता है तो उसके लिए हिमालय एंटी हेयर लॉस एक आता है क्रीम, उसको आप लगाएं। उसको लगाने से भी आपका बाल का झड़ना बंद हो जाएगा। ये सब बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसके करने से आपके बाल का झड़ना बंद हो जाएगा। और इसके साथ में आप बिकोसूल एक कैप्सूल आता है जो बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप से बना होता है, उसको आप सुबह शाम लीजिए। सुबह एक गोली और शाम को एक गोली खाइए। इससे आपके पेट का जो गर्मी है वो खत्म होती है और गर्मी पेट की खत्म होगी, उससे आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि बालों का झड़ना तो हर एक किसी का आज का प्रॉब्लम है। तो सही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।